हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एनसीईआरटी। एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, हम ये चैप्टर, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने बीच से चैप्टर पढ़ा है, तो उससे पहले का टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप आराम से उसको पहले समझ लीजिए, फिर आप कोई भी वीडियो जो लेटेस्ट आते हैं फिर आप उसको समझिए, राइट। नहीं तो बीच में आपको शायद आपको समझना है नहीं, वैसे आपको समझ आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बीच में समझ आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको क्या कर दूँगी, थोड़ा सा रिपीट कर दिया करूँगी, राइट, जिससे कि आप समझ सकते हो। इस चैप्टर में क्या है, ये पंचायती राज का चैप्टर है, जिसमें गांव के प्रशासन के बारे में पता चल रहा है, राइट। गांव का प्रशासन कैसा होता है, गांव के प्रशासन तो चल ही रहा है, साथ में क्या चल रहा है, गांव के जो कुछ अधिकारी होते हैं ना ग्राम के, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। देखिए, आज हम जानेंगे, देखिए एक इसमें स्टोरी बताई गई थी, मोहन और रघु की स्टोरी थी, जिसमें कि उनमें झगड़े हो गए थे अपनी ज़मीन को लेकर। वो थाने जा रहे थे, राइट। तो वो उसी थाने जा रहे थे जो कि उनके कार्य क्षेत्र में आ रहा था, तो लेकिन कुछ लोग मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे शहर वाले में जाओ, ठीक है। इस तरह से डिस्कशन चल रहा था। तो अब हम पढ़ते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। अब गांव में जो पुलिस थाने में, उसमें होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। वो इतने, मतलब उनकी ये दिखा रहे हैं, लापरवाही दिखाई जा रही है थोड़ी सी हमारे इस चैप्टर में। बताई जा रही है कि जो अधिकारी थे ना, उनकी लापरवाही के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है कि वो उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। तो वो सोच रहा था कि आखिर मेरी मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः क्या हुआ, थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपको इजीली समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ कि मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आपको रिपीट किया जाएगा, राइट। और अगर आपको जो हमारा वीडियो ना, उसको देखने के बाद अगर आपको समझना है तो एक बार फिर से देख लेना, आसानी से समझ आ जाएगा, राइट। देखिए, पुलिस थाने में जो भी हो उसे नाटक के रूप में दिखाइए। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल करने को बोला है कि जो हो रहा था ना थाने में, वो उसे आप नाटक के रूप में दिखाइए। फिर ये बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा, ठीक है। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल सोच को लेकर, इसको आपकी कैसी सोच है ना, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप थानेदार होते तो आप कैसा करते, है ना। आप कैसे संभालते अपने जिम्मेदारी को। आप जैसे वो गुस्सा कर रहे थे तो आप गुस्सा नहीं करते, हम लोग सोचते अरे हम तो नहीं गुस्सा करते, है ना। तो ऐसे ही इस तरीके से आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे हम, राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व मतलब वहाँ के जो, देखिए अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं एकदम से नहीं समझाऊंगी। ये देखिए, राजस्व विभाग का काम, इसमें लिखा हुआ है, पहले हम पढ़ेंगे फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाए कि गांव में किसके पास
कौन सी ज़मीन है। चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जा सकता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल। जो पटवारी लेखपाल होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जो हमारी ज़मीन होती है ना उसको नापते हैं और वो कितनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, हमारे पटवारी रखते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे लेखपाल है ना, पटवारी, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम ये ज़मीन को हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी का शब्द का इस्तेमाल करें। ज़मीन का लेखा जोखा रख रहे हैं ना उसको पटवारी कहा जा रहा है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रत्येक गांव का एक पटवारी होता है ना, प्रत्येक गांव में पटवारी होते हैं ना, तो उनके गांव के लिए जिम्मेदार होता है वो। प्रत्येक पुष्प पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और कौन था, वो रघु के खेत को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदल दी गई है ना। उसने चीटिंग करी थी ना, उसकी मेड़ अपनी जो थोड़ी सी जो मिट्टी थी ना, मेड़ कहते हैं उसको हटा के उसने थोड़ी सी उसमें मोहन के खेत में खिसका ली थी ना, तो क्या हो रहा था, तो उसने अपनी ज़मीन बढ़ा ली। लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा अधिकारी है ना पटवारी, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि जो हमारे गांव के नक्शे से मेल खाती है नहीं खाती है इसकी ज़मीन। उसका नाप तो उनके पास रखा था उनकी सबकी ज़मीनों का, तो वो उससे क्या करते हैं, ठीक है, तो ऐसे पता कर सकते हैं। पटवारी किसानों में भूमि कर भी इकट्ठा कर सकता है। जो पटवारी होता है ना, जो क्या कर सकता है, किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा कर सकता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देता है। देखिए इतने सारे गांव होते हैं ना, सब में खेती होती है, तो उसका रिकॉर्ड कौन देता है, पटवारी देता है कि हमारे गाँव में इतनी हुई। तो सारे गाँव के जो पटवारी होते हैं वो सब रिकॉर्ड रख के रखते हैं। तो इससे क्या हमारे स्थानीय स्तर पे और जो हमारे राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितना क्या चीज़ हमें कितनी मात्रा में मिल रही है ना, किस गांव में क्या खेती हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, जो सब पटवारी बताते हैं कि इस खेत में इतना हुआ है। ठीक है, यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। कई बार क्या होता है, किसान अपनी फसल मतलब वो कर देते हैं, बदल देते हैं और कुछ और भी चीज़ें उगाने लगते हैं। ठीक है, ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। आपका जो पटवारी है कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, देखिए। ठीक है, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, राजस्व विभाग का काम, जो वो राजस्व विभाग कहलाया जाता है, जिसमें वहाँ के खेत और हर चीज़ की जानकारी रखी जाती है ना, पूरा राजस्व विभाग कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया, सामाजिक राजनीतिक जीवन, ये देखिए, ये हमारे कुछ ये मैप दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और अब हमारा क्लास है काफ़ी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।